इंडिया जो कुछ भी कर ले, तराने हमसे अच्छे नहीं बना सकता। तराने हमारे बेस्ट हैं, ठीक है जी। तरानों में हम आगे हैं, टेक्नोलॉजी साइंस में, आईटी में और कारोबार में, दुनिया को नई जिहतें देने में वो इंडिया हमसे बेशक आगे हुए, वी डोंट माइंड। तराने हमारे जो है वो सबसे अच्छे हैं और वो रहेंगे इंशाल्लाह। प्रूफ किया है कि वो एक एज अ नेशन बहुत यूनाइटेड कौम है और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रही हैं और दुनिया की जो है वो 4th इकॉनमी बन चुकी है, जो कि चंद साल पहले वो हमारे से बिलो स्टैंड करती थी। कंट्री है वो ओवरऑल जो है ना मेहनत कर रही है और हर फील्ड में वो आगे जा रहे हैं और स्पेस में भी जो है ना उन्होंने बड़े बड़े ममालिक को जो है ना टक्कर दी है। तो हमारे हमसाया ही हैं, हमें खुशी होती है जो लोग तरक्की करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो हमारी बेस्ट विशेष उनके साथ। मिठाई खा रही हूँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। मीठा करें हमारे हमसाए चांद पे। किस वजह से मैं क्यों करूं? अच्छा, नहीं खाएंगे आप? मैं क्यों खाऊं भाई? ये क्या? कौन सी खुशी वाली बात है? आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडिया का फायदा है जो वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं? नहीं, देखिए हमें क्या मिल रहा है। आप अच्छा ये बताएं जी, इन्हें क्या फायदा है? ये कम एक अच्छा सवाल है उनका। हमें क्या सर मिल मैं रहा है? आपको एक अर्ज बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मोबाइल की टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने नहीं बनाया, पाकिस्तान ने मोबाइल नहीं बनाया, लेकिन जिसने बनाया है वो टेक्नोलॉजी लेके आया, पूरी दुनिया मोबाइल यूज़ करती है। आपका दोस्त कोई इंग्लैंड में बैठा हो तो इधर बैठ के आप बात करते हो, हेलो भाई कैसी तबीयत है आपकी। तो जब अगर आपका हमसाया टेक्नोलॉजी लेके आता है, चांद पे जाता है, तो पूरी दुनिया का फायदा। जब भाईजान एटम बम बनाया गया था ना, इंडिया ने एटम बम बनाया था, तो हमारे भुट्टो साहब जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम जो है ना एटम बम बनाएंगे इंडिया के मुकाबले में। आज इंडिया चांद पे चला गया, अब क्यों नहीं ऐलान कर रहे हो? अब भी ऐलान करो कि भाई हम घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी बनाएंगे और हम भी चांद पे जाएंगे। और नेबर कामयाब हुआ है, हमें मिठाई बांटनी चाहिए, ये तो मैं तो ये समझता हूं। हमारा नेबर देखिए जी, नेबर ने तो हमारी जनरेशन का खाना खराब कर दिया। नेबर ने इतनी वाहियाती फैला दी है। कैसे? ये यूट्यूब पे गंदी मूवीज जो भी है। आप जो वो नरगिस के मुजरे चलते हैं पाकिस्तान में, पे गुजरा वे वो बायाती नहीं है। यूट्यूब सर सुनिएगा, यूट्यूब पे आप इस्लामिक देखना चाहो इस्लामिक मिलेगा, आप उस पे बेहयाई देखना चाहो तो बेहयाई मिलेगी। आपका माइंड है वो देखने का, गलत चीज तो आपको देखने को मिलती है। अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा वज़ीर आज़म हमारे मुल्क में। आज मैं ये बात करता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर जैसा वज़ीर आज़म हमारे मुल्क में नहीं आया। यकीन माने टैलेंटेड इंसान इस मुल्क को चाहिए ही नहीं, या तो उसे फांसी हो जाती है या उसे गोली मार दी जाती है या वो गद्दार हो जाता है, या उसे गद्दार करके मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। न्यूज ये है कि चंद्रयान के बारे में हमने सुना। हाँ जी, चंद्रयान में इंडिया ट्राई कर रहा था जिसके ऊपर। हाँ जी सर, वो लैंड कर गया है, हो गया कामयाब। और सर आपने खबर सुनी होगी या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो चांद पर लैंड कर गया अभी आज। हो गया वो। हाँ जी, अभी आज हो गया, न्यूज आ गई। वाह यार, ये तो जबरदस्त बात है यार, माशाल्लाह। जो है ना, चलो हमारा साथ वाला हमसाया ही जो है ना पहुंच गया, हम तो नहीं पहुंचे, वो तो चलो जो है ना उन्होंने कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर दिया। कहना चाह रहे हैं हमारे साथ। जी अंकल, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ? जो मुल्क के हालात जा रहे हैं। क्या भाई, चांद पे पहुंच गया इंडिया? इंडिया चांद में पहुंच गया है अभी। हाँ जी, और हम कहाँ पर, हम चांद पर जा सकते हैं अभी? नहीं। क्यों नहीं जा सकते? इंडिया हम पर हमला करेंगे। इंडिया हम पर हमला करेंगे? ठीक है। ये आपने, इधर आए जरा, इधर आए जरा, आपने बच्चों को क्या पढ़ाया हुआ है? कह रहे इंडिया हम पर हमला करेगा। गरीब आदमी पिस के रह गया। अच्छे अच्छे बच्चों को डकैतियां करते देख रहा हूँ। अभी इंडिया के साथ दोस्ती कर लें, हम सुलह कर लें? दोस्ती नहीं करना, वो हमें मारेंगे। ठीक ठाक। क्या करते हैं सर आप? मैं जी बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है आप। चले, मेरा आज का सवाल ये है कि आपने ये खबर तो सुनी होगी कि जी 14 जुलाई को इंडिया ने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया था, चंद्रयान 3, और चांद पर भेजा, और 23 अगस्त उनकी नज़रें जो सी थी इसी स्पेसक्राफ्ट पर टिकी रही कि ये जी कामयाब होगा, और आज ये कामयाब हो चुका है। वो प्रॉपर लैंडिंग कर चुके हैं मून पर। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने अपना नाम 3 बड़े ममालिकों के साथ जोड़ लिया है? जी, मेरी तरफ से इंडिया और इंडिया के तमाम रहने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद है और कंग्रेचुलेशंस टू देम। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया के हिस्से में आई है। फॉर्चुनेटली दे वर लकी इनफ। नो, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने एफ़र्ट की है, उन्होंने सही ट्रैक पे वो चलते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जी वो कामयाब हुए हैं। मेरी बहुत सारी वेल विशेज़ हैं उनके लिए, और अपनों के लिए ये है कि कुछ मेहरबानी कर लें, कुछ खुदा का खौफ कर लें, और ये जो दुश्मन का चूरन बेचते हुए हमें 76 साल हो गए हैं, और वो देखें
कि दुश्मन के बच्चे पढ़ के कहाँ चले गए और अपने बच्चे हमारे कहाँ रह गए हैं। कुछ खुदा का खौफ कर लें, कुछ रहम कर लें, और अगर आपको मुनासिब लगे तो एक मेहरबानी फरमाएं, ये इलेक्शन वाला काम भी ख़त्म करें। सिंपल सी एक बात हो कि एक ज़िले सुबानी मुंतखब करें। वो ज़िले सुबानी हर चीज़ का माल को मुख्तार होना चाहिए, हर स्याह सफ़ेद का उसको इख्तियार होना चाहिए, जो उसका दिल चाहे वो करे। लेकिन कम अज़ कम अवाम को ये 20-25 करोड़ जो बेचारे मतलब ना जानने वाले लोग हैं, उनको इस तमाशे में से निकालें। अब ये बात एग्जैक्टली मैं करने वाली थी कि जैसा कि आपने कहा कि ये दुश्मन का चूरन बेचना छोड़ दें। अब आज जबकि इंडिया कामयाब हुआ है, तमाम ममालिक कह लें कि दुनिया के उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं गई। पाकिस्तान की तरफ से उनको भरपूर मुबारकबाद का पैगाम देना चाहिए, हुकूमती सतह पर उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। इसमें क्या कबाहत है? इसमें मतलब मुझे तो कोई इसमें कमी मतलब कोई ऐसी वजह नहीं नज़र आती मुझे कि जी हम उनको मुबारकबाद ना दें। लेकिन वो कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारे कंट्रोवर्सीज उनके साथ चलती हैं, कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, इन चीज़ों को मुद्दे बना के हम उनसे नफरत करते हैं और नफरत अंगेज अल्फाज फैलाते हैं अपने मुल्कों में। आज हाँ, जैसा कि आपने कहा कि दुश्मन के बच्चे चांद पर पहुँच गए, हम ज़मीन पर रेंग रहे हैं। देखिए बात वही सीधी सी बात है कि यहाँ पे इल्म की बात होनी चाहिए, तालीम की बात होनी चाहिए, एडवांसमेंट की बात होनी चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी ये आपने अवार्ड दिए हैं, ये 233 के करीब आपने अवार्ड दिए हैं। उसमें कितने साइंटिस्ट थे, कितने टीचर्स थे, उसमें कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ डेवलप किया, जिन्होंने कुछ प्रमोट किया, जिन्होंने कुछ अपने माशरे के लिए बेहतर करने की कोशिश की। एक्ट्रेसेस और एक्टर हैं उसमें। तो अगर हमने यही प्रोड्यूस करना है तो फिर ठीक है जी, जिंदाबाद है। ये अगला सवाल था मेरा कि तालीमी निज़ाम की आपने बात की है। आज ये जो लैंडिंग हुई है, ये एक कह लें कि हिस्टोरिकल लैंडिंग हुई है और ये इंडिया ने अपने तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में दिखाई हैं ताकि उनके बच्चों में एक और जोश और जज्बा बना रहे और वो भी कहें कि मुझे भी साइंटिस्ट की फील्ड में जाना है, मुझे भी IT की फील्ड में जाना है, मुझे आगे बढ़कर अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। मैं सिर्फ एक बात करके ना तो आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इंडिया जो कुछ भी कर ले, तराने हमसे अच्छे नहीं बना सकता। तराने हमारे बेस्ट हैं, ठीक है जी। तरानों में हम आगे हैं, टेक्नोलॉजी, साइंस में, IT में और कारोबार में दुनिया को नई जिहतें देने में वो इंडिया हमसे बेशक आगे हुए, वी डोंट माइंड। तराने हमारे जो है वो सबसे अच्छे हैं और वो रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताते जाइए, आपने पॉजिटिव सेंस में बोला या नेगेटिव में बोला कि हमारे तराने बहुत अच्छे हैं। आपको क्या लगता है कि लेकिन तरानों से मुल्क आगे चलेगा, मुल्क की गुर्बत मिटेगी? हम जज्बे की भी बात करते हैं, हम तरानों की भी बात करते हैं, लेकिन हमारी इकॉनमी कहाँ पर है? लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे मुल्क में आए दिन कोई ना कोई हादसा देखने को मिल रहा है। रिसेंटली आप खुद देख लें, 14 अगस्त पे हमने क्या सेलिब्रेट किया, इंडिपेंडेंस। 16 अगस्त पे क्या कर रहे हैं, ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जुड़ावाला में जो हादसा हो गया। देखिए बात ये है कि तराने जो हैं वो ही हमारी इकॉनमी है। 76 बरस में सिवाय तरानों के हमने कुछ नहीं बनाया। वही बनेगा, वही चलेगा और जो बात करेगा वो मारा जाएगा, जो बोलेगा उसकी ज़ुबान बंद कर दी जाएगी। और वो मेरे ख्याल कुछ 30-40 साल कबल या 50 बरस पहले हबीब जालिब साहब ने कहा था कि 10 करोड़ इंसान हो ज़िंदगी से बेगान हो, सिर्फ चंद लोगों ने। तो इस तरह वो अभी 40 साल 50 साल के बाद भी सिचुएशन वही है, वो चेंज नहीं हुई है। तो मेरी तो सिर्फ गुजारिश अपने लोगों से ये है कि कोई गल नहीं, बड़ा दिल करो, हम साया मुबारक दवो। उन्होंने तराने नहीं बनाए, उन्होंने चंद्रयान बनाया। हम बनाएंगे तराने और तराने बजाएंगे, तराने गाएंगे, तराने सुनेंगे और इकोनॉमी हमारी जो है वो तरानों के ऊपर ही चलेगी। तराने और चंद्रयान थोड़ा सिमिलर नहीं लग रहा देखे सुनने में? नहीं, वैसे तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं हमारे और उनके दरमियान, लेकिन फिर भी दुश्मन के बच्चे पढ़ गए और हमारे बच्चे रह गए। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। शायद कोई सोचने वाला सोचे और तुम्हारी मेहरबानी इस गल ते हुण चुक ना लियो, खुदा दा नाम। शौर ये कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये चीज़ नहीं दिखाएगा। खिलाएं, मिठाई खिलाएं सर, हमारा हमसाया जो है। मैं इनसे पूछूंगा, आप पहले ये मिठाई खिलाएं, ये खाएं। अच्छा पहले ये बताएं किस खुशी में मिठाई। अच्छा, ये पॉइंट है। ये मुझे बताएं, ये बंदा इधर इंडिया कामयाब हुआ है तो ये इधर मिठाई बांट रहा है। इंडिया मून पे पहुंच गया कामयाबी से, ये मिठाई बनती या बांटनी? नहीं। अच्छा, ये ले आबिद भाई। क्यों नहीं बनती भाईजान, ये भी बताइए। हम खुद बहुत जाहिल हैं। क्या वजह है उसकी? आप ये देख रहे हैं, ये ढाबे देख रहे हैं, ठीक हो गया। ऊपर 65 फ्लैट की फैमिलीज रहती हैं। अच्छा, 65। ठीक है। इन लोगों को इतना शौर नहीं है कि यहाँ पे हम पार्किंग लगा सकें। हाँ, वो तो चीजें ठीक है, चलती हैं। ये बड़ा, हाँ ऐसे ही है। लॉजिकली हर बंदा एक दूसरे की गर्दन के ऊपर ना पाँव रख के ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है।
हर बंदे की कोशिश है कि मैं आगे चल जाऊँ। यानी पाकिस्तान में लेग पुलिंग का कंसेप्ट है, लेकिन इसके अंदर ये है कि नेबर कामयाब हुआ है, हमें मिठाई बांटनी चाहिए। ये तो मैं तो ये समझता हूँ। हमारा नेबर देखिए जी, नेबर ने तो हमारी जनरेशन का खाना खराब कर दिया। चले जी, आप मैं आपसे सबसे बड़ी बात करूंगा, ठीक है। ये बच्चा ये जितने भी बच्चे हैं इधर जो काम कर रहे हैं, जी जी जी, इधर को फेस कर लें कैमरे में ताकि एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे जितने बच्चे काम कर रहे हैं, हाँ। नेबर ने इतनी वाहियाती फैला दी है। कैसे? ये यूट्यूब पे गंदी मूवीज जो भी है, आप जो वो नरगिस के मुजरे चलते हैं पाकिस्तान में पे गुजरा वे वो बात आती नहीं है। यूट्यूब सर सुनिएगा, यूट्यूब पे आप इस्लामिक देखना चाहो इस्लामिक मिलेगा, आप उस पे बेहयाई देखना चाहो तो बेहयाई मिलेगी। आपका माइंड है वो देखने का, गलत चीज तो आपको देखने को मिलती है। बहस नहीं करेंगे हम यहाँ पे, खुशी के मौके पे मिठाई बांटेंगे, इन्हें मिठाई जरूर सर मुंह मीठा करें, हमसाया पहुंच गए, हमसायों की बड़ी बातें भी पहुंचना चाहिए और हमें भी तरक्की करनी चाहिए। मैं वो लेग पुलिंग वाली बात नहीं कर रहा, जबरदस्त खुशी की बात है, ठीक है। लेकिन देखें हम अपने वतन को मोटिवेशन करने से हमें मिठाई बांटनी चाहिए। तो सर ये अब देखें मेरी मोटिवेशन, बात, ये जितने भी ढाबे वाले बैठे इधर, हाँ। किसी एक के पास भी बास्केट है, तो वो उनके आपको ढाबे वालों की चांद की बातें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बास्केट की बातें कर रहे हैं, आप ढाबों की बातें कर रहे हैं। हम लोग चांद पे क्यों नहीं पहुंचे? इंडिया से 8 साल पहले हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनानी शुरू की, हमने स्पेस सेंटर इंडिया से 8 साल पहले बनाया। हम इन ढाबों की वजह से तो आगे नहीं जा सके, इस सोच से बाहर निकलेंगे तो आगे जाएंगे ना हम लोग। कोई मसला नहीं, आप भी ठीक है अपनी जगह पे। देखें उनका भी एक अपना पॉइंट है कि भाई देखें हमें अपनी जिम्मेदारियों को मानने की जरूरत है। आबिद भाई खुशी के मौके पे खुशियां बांटें। अच्छा क्या कहना चाहेंगे? जो सोच है, ज्यादातर लोगों की सोच हमने देखनी है, पॉजिटिव सोच है। मुझे ना आज भी वही दिन दोबारा नजर आ रहा है जब मैं शुरू में इंडिया के लिए बात करता था तो लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे लोग पता नहीं एजेंट कहते थे। मुझे देखिए, आप तो पाकिस्तान की सर वही बात करता हूँ ना कि इंडिया के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, वो IT में आगे जा रहा है, हमें भी आगे जाना चाहिए। क्या ये मैं गलत बात कर रहा हूँ? इंडिया अगर चांद पे चला गया है, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए चांद पे जाने के लिए? हमारा हमसाया इंडिया जिसमें से हम लोग अलग हुए, हमें उन्हें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। ये कोई बुरी बात कर दी है हम लोगों ने। अगर हमारा मीडिया नहीं दिखाता तो इसका मकसद ये कि हम भी सच ना बोलें। यार क्या बात कर रहे हो यार, सोशल मीडिया पे तो ये चीजें वायरल हैं। हमसायों को अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर हमने कोई अचीवमेंट की होती तो वो भी हमें अप्रिशिएट करते। थोड़ी तफसील देने लगा हूं। जी जी, अगर हम हमसायों की तरफ आ जाए ना, ठीक है, तो सबसे अफजल तरीन रिश्ता है हमसाया। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। आपके रिश्तेदार बाद में आते हैं, पहले आपके हमसाये आते तो हैं। आप कहते हैं कि हमें हमसायों की तारीफ नहीं करनी चाहिए। खैर अच्छा बात नहीं है, बात ये है कि हर चीज को जब गलत नोटिस हम करेंगे ना, हम बिल्कुल मसलन के हमसायों ने हमारे साथ अच्छाई कौन सी की ये भी बताएं। हाँ जी जी, कौन सी अच्छाई की है? सर आता है, हाँ? वो पानी छोड़ देते हैं, पानी अच्छा वो पानी ना छोड़े और अपने उधर सैलाब ले आए, अपने उधर फ्लड ले आए। आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अपने सलाम नहीं, उन्होंने हमेशा हमारे साथ जो भी है ना, पहला कदम उन्होंने, ये पिछले दिन जो हेलीकॉप्टर वो उन्होंने हमला किया, ठीक है, बाद में कहते ये तो हमारा बंदा ही नहीं है, हमने उनसे अच्छा नहीं किया, उन्होंने दे दिया, उनका बंदा वापस दे दिया। एक बंदा वापस कर दिया। 93,000 फौजी हमारे सरेंडर हुए थे जो कि वापस आए, और वो तो जंग के दौरान हुए थे। ये तो फिर जो सा है वो ये मतलब एक सेकंड बात सुनिएगा, हम लोग अभी क्या अजीबो गरीब बातें करें। मैं कल ही आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें मैं बात सुन के ना काफी देर के लिए हैरान हुआ। लोगों ने तो मजाक बनाया, लोग तो खुश हुए उस चीज को देख के, लेकिन बात जेन्युइन थी। अभी देखिए चांद के ऊपर लाइट है नहीं है, तो आपकी जमीन पे भी लाइट नहीं है। चांद पे गैस है नहीं है, हमारे इधर गैस भी नहीं है। चांद पे पानी है नहीं है, हमारे इधर भी नहीं है। तो हमारा तो अभी भी चांद वाला ही सिलसिला है कि जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई चीज नहीं है, सिर्फ मिट्टी है, रेत है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना खाने को है, ना पीने को है। तो वो हम भी अभी भी चांद पे रह रहे हैं हम लोग तो यार। आज भी देखें, ये बात पहले भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। पाकिस्तानी सिटीजन है जिन्होंने ये बात की थी, हैदर नाम के, और हमने उनका इंटरव्यू भी लिया है, काफी वायरल है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के पीछे सोचने की जरूरत है कि भाई पाकिस्तान में कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं। और अफसोस ये है कि आज भी अगर यही सोच रखें कि भाई वो दुश्मन है, वो ये सर एक सेकंड में आपकी बात का जवाब देता हूँ, आप बात सुनिएगा भाई। क्या क्या वॉशरूम तक नहीं है औरतों के लिए वहाँ पे। सर यही बताना चाह रहे हैं आप,
बहुत इज्जत, हर औरत को इज्जत हया हर चीज है उनकी है। तो औरतें पता नहीं दूर अभी पता है यूनिवर्सिटी में ना रिसेंटली हमारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, उधर के जो बड़े लोग थे, कोई प्रोफेसर थे या उनके सिक्योरिटी इंचार्ज थे, 6000 लड़की की गंदी वीडियो उनके मोबाइल से मिली हैं यूनिवर्सिटी की लड़कियों की। तो ये पूरी दुनिया में गंद होता है, ये खाली पाकिस्तान में नहीं है। ये ऐसे स्कैंडल निकलते रहते हैं। आप कह रहे हो चांद पे चलेंगे, उनके पास तो वॉशरूम नहीं अभी तक तैयार हो आप सके। कह रहे हो ये पुराने दौर की बातें करो, जदीद टेक्नोलॉजी में आओ। अभी भी आप सर्च कर लो, अभी मीडिया सर्च करो, आपको नजर आ जाएगा। वो बहुत डेवलप कर चुके हुए हैं सर, आप मानिए बात को। वो लोग पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मेहनत की है, वो लोग आगे जा चुके हुए हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी आगे निकले। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे ना जाए। दोनों भाई हैं, हम आपस में उनकी खातिर क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? नहीं, आप तो बहुत जज्बाती हो रहे हैं, बहुत आप मैं इस चीज से दुख हुआ है कि हमारा हमसाया चांद पे पहुंचा है, आप मिठाई खाने से मना कर रहे हो यार, इस चीज से दुख हुआ है। और कोई नहीं, मिठाई तो उन्होंने खाई चाहिए था। मिठाई मिठाई उन्होंने खाई। मेरी बात सुने, आपने ये बोला कि भाई हम दोनों एक ना, पहले आप मेरे हाथ से मिठाई खाएं और इस चीज की मुबारकबाद दें, हमारा हमसाया चांद पे पहुंचा, ये अच्छी बात होती है। चले। अच्छा, अब आपने बात की कि आप दोनों मुस्लिम हैं और आप उनके लिए क्यों लड़ रहे हैं। भाई पहले नंबर पे तो ये लड़ाई नहीं हो रही, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे मुसलमान की अगर बात करें ना, तो हमारे से ज़्यादा वहाँ पे मुसलमान है। ये मुसलमान ये कंसेप्ट निकाल के इंसानियत की बात करें, एजुकेशन की बात करें भाई, तभी हम आगे जा पाएंगे। भाईजान एजुकेशन देखें, हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, सबसे मेन चीज़ तो उन्होंने हमें ना एक भैंस बकरी समझा हुआ है। ठीक हो गया, तो वो हमारी गलती है, हमारे पॉलिटिशियन की गलती है ना। देखिए जी, जो भी सर उठाता है उसका सर कुचल देते हैं, ऐसे ही है। ठीक है। अब हमारी गुर्बत ऐसी है, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे घर से रोजगार के लिए निकले हुए हैं। बिल्कुल, ये बच्चे रोजगारी के लिए निकले हुए हैं और आप फिर कहें कि वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, तो हैरत होती है। थोड़ा स्टडी करें, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी। जब भाईजान एटम बम बनाया गया था ना, इंडिया ने एटम बम बनाया था, तो हमारे भुट्टो साहब जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम जो है ना एटम बम बनाएंगे इंडिया के मुकाबले में। आज इंडिया चांद पे चला गया, अब क्यों नहीं ऐलान कर रहे हो? अब भी ऐलान करो कि भाई हम घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी बनाएंगे और हम भी चांद पे जाएंगे। ऐसी तरक्की रखने के बारे में सोचो भाईजान। मेन मकसद भी यही है कि भाई हमने। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? अली रज़ा। सर, चंद्रयान के बारे में इंफॉर्मेशन है जो इंडिया ने चांद पर मिशन भेजा था? जी बिल्कुल। हाँ जी सर, आपने खबर सुनी होगी या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो चांद पर लैंड कर गया अभी आज। हो गया वो? हाँ जी, अभी आज हो गया, न्यूज़ आ गई। वाह यार, ये तो ज़बरदस्त बात है यार, माशाल्लाह। जो है ना, चलो हमारा साथ वाला हमसाया ही जो है ना पहुंच गया, हम तो नहीं पहुंचे, वो तो चलो जो है ना उन्होंने कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर दिया है, तो एक्साइटमेंट वाली बात है। अब ये है कि हम उनके इक्वल, मतलब कि हमारे साथ ही वो लहदा हुए हैं अब, लेकिन उनके इक्वल हम देखा जाए तो हम जो है ना बहुत पीछे हैं। अब मेरा जो है ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से बिज़नेस है, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो हम उनके ज़ीरो से भी माइनस वाली साइड पे अगर जाया जाए तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो है ना वो चले, एशिया का जो है ना कंट्री है, हमारे नेबर हैं, हमारे से अलहदा हुए हैं, जो भी वो बॉर्डर लेवल पे जो अख्तलाफात हैं वो एक सेपरेट हो गए, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है ना वो अगर इस चीज़ को लिया जाए तो वो भी नंबर ले गए हैं। कितनी बड़ी बात है, चांद पर जाने वाला चौथा मुल्क और साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क बन गया। बिल्कुल ऐसे। कितना बड़ा दिन होगा आज उनके लिए। बहुत ज़बरदस्त दिन होगा, लेकिन ये है कि हमें ये चीज़ें देख के हमारे लिए भी कुछ पॉजिटिव हम भी लेना। अब हम खुद पर्सनली मैं कहूँ कि जो हम अगर ग्राउंड से एक चीज़ स्टार्ट हो ना तो फिर अप पे जाती है। हम ग्राउंड वाले, सीधी सी बात है, हम भी जो है ना वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक काम नहीं हो रहा तो वहाँ पे जी ले दे के क्लियर कर लें। ये सारी चीज़ें जब हम ग्राउंड से क्लियर करेंगे तो फिर हम अप साइड पे जाएंगे। हम डायरेक्ट कहते हैं हमारा गवर्नमेंट सिस्टम ये है, हमारा वो है। जब हम बेस अपनी क्लियर नहीं कर पाएंगे, हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो फिर आगे हम किस तरह इस चीज़ को जो है ना वो लेवल पे लेके जाएंगे। उन्होंने ज़ाहिरी बात है मेहनतें की हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एप्पल स्टोर वहाँ पर आ गया हुआ है, ठीक है, जो बहुत बड़ी चीज़ है। हम टेस्ला जो है ना वो कर रहे हैं, हम ये चीज़ें मर्सिडीज़ जो है ना वो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम सिर्फ न्यूज़ में देख के भाई देते हैं, हो जाए कभी हमारी बारी भी आएगी, लेकिन हम जो है ना, आपको पता है इसी रेस के अंदर रशिया भी पड़ गया था। लूनर 25 नाम से रॉकेट खला में भेजा, आपने सुनी होगी न्यूज़। जो है ना बिल्कुल ऐसे ही है, नॉलेज में है ये चीज़ें, तो जो है ना वो ज़ाहिरी बात है, वो बेसिक हम उनको सर्च करते रहते हैं जी, ये दुश्मनी हुई, वो दुश्मनी हुई, ये अटैक हुआ, वो अटैक हुआ, लेकिन उसके साथ साथ फिर जो उनके पॉजिटिव पॉइंट है वो नज़र आते हैं। और पता नहीं ये हमारी किस्मत में जो है ना वो दुनिया में वो अपने नाम को सुरखरू कर दिया भाई, दुनिया में पहचाना जा रहा है कि इंडिया दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब शायद
उनके इंडिया की वजह से ही अब दुनिया को पाकिस्तान भी नज़र आ जाए, अदरवाइज़ पाकिस्तान का कोई नाम जो है ना वो मुझे। अब आप मुझे बात बताएं, जैसे ही चंद्रयान 3 लैंड होता है और वहाँ से उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अफ्रीका गए हुए हैं, उधर से भी न्यूज़ आ जाती है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत भी बन जाएगा। तीसरी बड़ी मैशत आप हिसाब लगा लें, डे बाय डे वो चांद पर भी चले गए भाई, मैशत को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। बहुत 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 आगे चले गए हुए हैं। मतलब कि सुनते आ रहे थे कि जी इनके रुपीज़ में और हमारे रुपीज़ में इतने पैसे का डिफरेंस है, इतने पैसे का डिफरेंस है, और अब वो पता नहीं कहाँ पे कहाँ चला गया। हम वो बल्कि उल्टा माइनस में चले गए हैं, वो कहाँ पे पॉजिटिव हो गए हैं। अब ये चीज़ें सारी मुझे नहीं पता कि किस तरह कर रहे हैं उनकी। मैं शॉर्टकट में कहूँगा मेहनत है, लो लेवल से लेके अप लेवल तक सब मेहनत कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। हम जो है ना शॉर्टकट के अंदर पड़े हुए हैं, बस जहाँ पे शॉर्टकट लगता है हम एंजॉय कर लेते हैं, बस अल्लाह खैर सल्ला। बाकी कुछ बने ना बने हमारा पेट सीधा चल रहा है, हम उसको चलाते जाएंगे बस। कब तक चलेगा? डॉलर भी 300 पर चला गया, अभी पेट्रोल भी 350 पर चला जाएगा, कब तक हमारा चलेगा ये निज़ाम? हल है ना, मैं सोच रहा हूँ ना बाहर के मुल्क जाने का। छोड़ जाओगे मुल्क? भाई देखें यहाँ पे रह के क्या करना है, यहाँ पे रह के कुछ भी नहीं है। 15 लाख नौजवान छोड़कर चला गया। ये वो नौजवान है जो कैलकुलेशन में है, और जो डंकी मार के जाते हैं वो तो अनगिनत तो अलहदा है। लेकिन मैं पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कौन से कंट्री दूंगा। देखें अब यूरोपियन कंट्री में जाना, किसी में भी जो है ना ट्राई कर रहा हूँ मैं, अल्लाह करे जो है ना कुछ पॉसिबिलिटी हो जाए। डंकी वाली साइड पे नहीं जाना, करना पॉजिटिव ही है। रेगुलर जो है ना मतलब जो मेथड है उसको जो है ना एक्सेप्ट करना है, और अब देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। अल्लाह ताला आपके मुस्तकबिल को आसान करे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। तो गाइस हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं जो कि अपने दिल की कुछ बातें करना चाह रहे हैं हमारे साथ। जी अंकल, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ? जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, गरीब आदमी पिस के रह गया। अच्छे अच्छे बच्चों को डकैतियाँ करते देख रहा हूँ, इतने इतने खूबसूरत नौजवानों को नशा करते देख रहा हूँ, अच्छे घरों की बच्चियों को पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहा हूँ। इसलिए लिया था मुल्क? इसलिए लिया था? कायदे आज़म ने मुल्क इसलिए नहीं लिया था, ये तो बस बन गया मेरे नबी की दुआ से। जैसे कुत्ते को खीर नहीं पचती, हमें ये मुल्क नहीं पचा। कौन जिम्मेदार इस हालात का? इस हालात के जिम्मेदार सबसे ज़्यादा हम हैं। एक बिरयानी की प्लेट, एक कोक की बोतल लेके वोट देते, लानत है हम पे। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हमें सब पता है, लेकिन हमने उन कुर्बानियों को ज़ाया कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते देख रहा हूँ। ऐसे हालात पहले थे? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा दौर जो लगा ना, ज़ियाउल हक का लगा। किसी की जुर्रत नहीं थी कोई रिश्वत ले ले, किसी की जुर्रत नहीं थी मिलावट कर ले, किसी का हौसला नहीं था कि किसी के साथ ज्यादती कर ले। आटा, चीनी, दालें सब कुछ सस्ता था, लोग पेट भर के खाना खाते थे। अब तो बिजली के बिल ही मान नहीं, बिजली के बिल तो बहुत, रातों की नींद उड़ा रखी है। जो घर के सरबराह हैं कमाई करने वाले, जो बाहर मेरे जैसे बंदे बाहर मजदूरी करते हैं, इससे बड़ी क्या सजा होगी कि हम लोगों ने बच्चों की दोपहर का खाना खाना छोड़ दिया। ऐसा कभी भी नहीं देखा था। काम क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ। कौन से महकमे से? मैं PWD में था, एजुकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इससे बुरे हालात मैंने कभी नहीं देखे थे। हम अगर किसी को वोट देते थे ना, इस उम्मीद पे कि चल यार जो अगला बंदा आएगा हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन जो भी आता है मज़ीद मुश्किलात और परेशानियां बढ़ा देता है। एक गरीब आदमी है, उसकी 30, 25, 30, 40 हज़ार तनख्वाह लगा लो, उसके 3-4 बच्चे हैं, मुझे बजट बना के दिखा दो
मैं अपनी गर्दन खुद ही काट लूँगा। लो बना के दिखाओ। बिजली का बिल 100 यूनिट यूज़ करेंगे 15,000 तो चलो 100 यूनिट एक इंसान यूज़ करता है, उसका बिल लो। उसके साथ बदमाशी वाले पैसे क्यों ले रहे हो यार? अगर आप लोग जो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं वो झंडों पे लिख रहे हैं, यहाँ पर सड़कों पे लिख रहे हैं मुल्क छोड़कर ना जाओ, ये वतन तुम्हारा है, तुम वहाँ यार, से ये वतन तो हमारा है, हमारी जान भी इसके लिए कुर्बान है। हमारे बड़ों ने ये मुल्क जो है बड़ी मुश्किलों और कुर्बानियों से लिया है। हमारे बड़े उधर से हवेलियाँ बिल्डिंगें छोड़ के आगे इधर झोंपड़ियों में रहे थे। इसलिए रहे थे कि मुल्क के ये हालात। ये थी कि कुर्बानियाँ दी थी कि यार ये हालात में उठाने पड़े। आज इंडिया देख ले कहाँ चला गया। इंडिया का जो है वो इस वक्त मैं इंडिया का गया था, कोई 87 में गया था, 87। तो मैंने 1,000 रुपये के 10 8 7,000 रुपया दिया था, उनका 10,000 रुपया मुझे मिला था। अच्छा। यार मेरा मकसद है कि इंडिया अपने मुल्क के लिए फेयर है, उसके सियासतदान अपने मुल्क के लिए फेयर हैं, यहाँ के फेयर नहीं है। जिसका दाव जहाँ लग रहा है वो लगा रहा है। आपको पता है महंगाई यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट जो 40% तक चला गया, अभी 50 हो जाएगा। अभी तो आगे पेट्रोल मजीद 350 पे जाना, और मैं आपको एडवांस में बता दूं, और जो डॉलर है वो भी 350 पे जाएगा। आल्टो गाड़ी में जस्ट अभी फेसबुक पे देख रहा था, आल्टो गाड़ी 3.5 लाख रुपए की वहाँ पे है। यार इससे बड़ी बगैरती क्या होगी? इंडिया में अगर कोई कारोबार करने के लिए बाहर से मुल्क से आता है ना, तो वो कहते हैं भाई ठीक है करो कारोबार, कितने की चीज़ दोगे? मेरा मुल्क के रहने वाले इतने की चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कहते हैं मंजूर है। उसके बाद कहते हैं फिर हमें क्या दोगे? पहले वो अगर रिश्वत खाते भी हैं ना, पहले अपने मुल्क का भला करके खाते हैं। तो यहाँ रिश्वत अगर खानी होती उन्होंने, इस टाइम इलेक्ट्रिक गाड़ी की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, उसने इंडिया के हुक्मरानों से रब्ता किया, कहा कि भाई मैं आपके बेचना चाहता हूँ, डायरेक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर होगी, इंडिया में मैं कार सेल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इससे हमें क्या फायदा होगा, हमारे वर्करों को तो जॉब मिलेगी नहीं, यहाँ पर आप सेल करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। आप ऐसे करो फैक्ट्री खोलो, ये हमारे जो वर्कर्स हैं इनको यहाँ जॉब मिलेगी और हमारे टैक्स में भी इजाफा हो जाएगा। चाइना जो है हमारा दोस्त मुल्क है हमारे बड़े मुश्किल काम में वक्त आता है, लेकिन उसने भी हमारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। सर दोस्त वो होता है, किया किस लिए, क्यों किया? इसलिए सी पैक दिया, सी पैक के अंदर सारे चाइना है ना, वो माल लेके जा रहा है। यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मिसाल के तौर पे एक चीज़ 100 रुपए की बना रहा है, सारी चीज़ें निकाल के अखराजात निकाल के वो तो 75 पैसों से बचते हैं। चाइना वही चीज़ जो है आपको 50 रुपए की दे रहा है। हमारी इंडस्ट्री तो गई, मजदूर मारा गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मुल्क के बारे में बेटा कोई नहीं सोच रहा। सर हम सीखते भी नहीं ना, हमें सीखने भी नहीं देता कोई। करो सीखने की कोशिश। आप मुझे एक बात बताएं, हमने हमारे इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है, किस चीज़ की वजह से हम उनके साथ लड़ रहे हैं? मकसद कहना क्या है कि अगर आप इंडिया के साथ तजारत करते हो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफरों के साथ तजारत की, उनकी कसमें खाते थे। भाई जो माल आप दूसरे मुल्कों से लेते हो इंडिया, भाई कारोबार ठोक बजा के करो, इंडिया से कारोबार कर लो, वहाँ से चीज़ पैसे देने चीज़ लेनी यार। अगर आप इंडिया से कारोबार करते हो आप खुशहाल हो जाते हो। दुश्मनी अपनी जगह पे। दुश्मनी क्यों करनी है? हमने दुश्मनी करनी क्यों है? मुझे एक बात बताएं आप, 4 जंगें लड़ी, नुकसान किसको हुआ? रोड पे कौन है, वो या हम? रोड पे हम है। किसने लाया? अभी आप मुझे बात बताएं, आज हम इंडिया के साथ हाथ मिला लेते हैं, हम कह देते कि भाई आपका और हमारा कोई दरमियान में कोई मसला नहीं है, हमसे सुलह कर लो, तो भूखा कौन मरेगा? हम अवाम मरेगी या फिर हुक्मरान मरेंगे? होगा क्या? जिसके नाम पर खाते हैं बस हुक्मरान ही मरेंगे। आप मुझे बताएं, इंडिया की दुश्मनी बेच के हम ये हालात में आए हैं। आज कॉन्फ्लिक्ट सारा खत्म करें, उनके साथ ट्रेड करें, हाथ मिला लें, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है वो। सर यकीन करें कि हम अपना जो हमारा बजट है 85% किसको दे रहे हैं? सिक्योरिटी दायरे को दे रहे हैं ना, को दे रहे हैं। तो बात दरअसल बेटा बात ये है कि हमें हर मुल्क के साथ बना के कारोबार हर मुल्क के साथ करना चाहिए। देखें जी सऊदी अरब है, सर देखें, ये बात हमें सब कुछ लुटाने के बाद समझ में आई है कि भाई कारोबार सबके साथ करने चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि यासर अरफात की बीवी कहाँ की थी? यहूदी की थी, इसराइल की थी, ठीक है। सफारत खाना खोल लिया जनाब, उसने सऊदी अरब ने भी खोल लिया,
दुबई ने भी खोल लिया, सब ने खोल लिया। तो यार मकसद कहना हमारी किसी से क्या दुश्मनी है। जो पंजाबी कहते हैं राह जांदा काना टेंडे च फसा लिया सी। हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए, उनके साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि यार जो हमारा मुल्क भी खुशहाल हो। हमें तो अपने नहीं जीने दे रहे, उनके साथ हमने क्या करना है। सर अपनों को खुद समझाना पड़ेगा, अवाम को शौर लेके आना पड़ेगा, अवाम को अभी थोड़ा बताना पड़ेगा उनको कि भाई अभी हमें दुश्मनियां नहीं लेनी, हमने किसी से नहीं लड़ना भाई, हमें अभी सुलह करनी है, हमें ट्रेड करनी है, दुनिया के मुकाबले में खड़ा होना। लड़ाई कर करके तो ये हालात में आ गए सर। मैं तो अपने मुल्क के रहने वालों को, अपने मुल्क के हुक्मरानों को यही कहता हूँ, यार खुदा के लिए लोगों के बारे में सोचो। ये जो लोग परेशान हैं ना, इनके बारे में सोचो। उनके बच्चे जो हैं परेशानी में, घर ना छोड़ जाएं, नशे पे ना लग जाएं, डकैतियों पे ना लग जाएं। भाई जब गुर्बत होगी, कल शाम घर में जब 5-6 अफराद खाने वाले हैं, नौकरी उसके पास नहीं, वो तो डकैती करेगा ही। खुशहाली पैदा करो। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी तनख्वाह 15,000 रुपये, आपके घर में 5 अफराद हैं, आप लेके जाओगे, वो 15,000 रुपये से क्या होगा? बाकी भूखे मरेंगे ना सर। तो बेटा वही आ गई ना, तो जो कुछ ना कुछ तो फिर गलत होगा ही। इस गलत को ख़त्म करने के लिए अवाम को खुशहाली दो। सबसे पहले तो बेटा ये जो हमारे ये बिल हैं और ये हमारा जो किचन के इस्तेमाल की चीज़ें, इनको सस्ता करो। यार हमने क्या करना है, हमने को गाड़ी लेनी है, हमने को बंगला लेना है, हमें को शाम को 3 टाइम बच्चों को खाना चाहिए, उनके जो अखराज हैं वो पूरे ले चुके हैं हम IMF से, जितना को हम लोन ले चुके हैं सर, हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले रहे। हमारे हुक्मरान के वो IMF के मर्जी से हम सांस भी ले रहे। आप बताएं, एक मकरूज मुल्क, जब इतने मुल्क जिस मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हमारे बड़ों ने, उस मुल्क के ये हालात कर दिए हैं, खा कोई और गया, भुगत अवाम रही है। शुरू से ऐसा ही हो रहा है, शुरू से ऐसा ही। लेकिन अवाम जो है ना हमारी बादशाह हैं, बड़े मासूम हैं यार, एजुकेशन नहीं दी। हाँ, तो सब कुछ समझते हुए भी बेचारे ना खून का घूंट पी जाते हैं, कुछ छुपा जाते हैं, अपने आंसुओं को भी छुपाते हैं। ये तो सही तरह से बेटा रो भी नहीं सकते, ये तो सर बस अपने आप में मगन है, सारा जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप किस हालात के बारे में, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी परेशान